कल कौन कौन था? 3 लोग थे ना, बाकी तो आप लोग थे नहीं। आप कल आए थे ना, तो पूरा रिवीजन हम फिर से एक बार करा दे रहे हैं रैपिड में। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले थे, इंडियन मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट है। हाँ, तो इसीलिए हम सोचे कि यार करवा देते लोग। तो देखो हम क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? द सेटॉल म्यूटिनी, है ना, सिपाहियों का विद्रोह ना, एंड इंडियन यूनिटी, भारतीयों का विद्रोह, द आर्म्ड रेवोल्यूशन मतलब सैनिक विद्रोह, और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली लड़ाई, है ना। जो जो हम वो कर रहे हैं आप लोग उस पर अंडरलाइन कर लीजिए, वो पूछा जा सकता है। जैसे अगर ये पूछा, ये नहीं आएगा, इस नाम से अगर नहीं आया तो ये नाम से करा जाएगा, तो ये वही है ना। क्वेश्चन अगर आ गया तो इसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो पहला कॉज हम लोग पढ़े थे पॉलिटिकल कॉज। हम लोग पॉलिटिकल कॉज पहला पढ़े थे, तो उसमें क्या था, लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी भी, अगर कोई भी मतलब अपना वो राजा जो था, अगर वो डेड, उसकी डेथ अगर हो जाती है, अगर उसका कोई मेल आयर नहीं रहता था, अगर उसका कोई, हाँ, इसका मतलब उसका अगर कोई पुत्र नहीं रहता था, तो क्या होता था कि उस टेरिटरी को क्या करते थे अंग्रेज, अपने उसमें ब्रिटिश में मिला लेते थे, है ना। सतारा जो था, सतारा आता है, सतारा फर्स्ट स्टेट कैप्चर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अकॉर्डिंग सतारा को कैप्चर किया गया था, है ना। इसके बाद है अदर स्टेट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें आपको लिखा होगा, आपको मिली कि नहीं। ये लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड वेलेस्ली की लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि मतलब जो राजा रहते थे उनके मतलब संधि उनसे करवाई जाती थी। संधि करवा क्या की जाती थी कि जो भी उनकी आर्म फोर्स वगैरह होती थी उसको वो लोग अपने उसमें ले लेते थे, और उनसे मतलब कई संधियां करवाते थे, जैसे हम आप लोगों को प्रोटेक्शन देंगे, ये सब करवाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं थे। तो इसके अकॉर्डिंग 1801 में कौन सा, अवध को ये लोग अपना कैप्चर कर लिए थे, उसमें ना इस टेरिटरी को मिला लिए थे। ये हो गया। नाना साहब, जैसे कल हम आपसे पूछे, नाना साहब अडॉप्टेड सन थे किसके? पेशवा बाजीराव सेकंड के। इनकी पेंशन क्या हुई थी? सीज कर दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई को क्या किया था? उनका पुत्र नहीं था, उनसे मतलब उनका राज्य उनसे छीन लिया गया था। अभी तो 3 बार हो गया, आप लोगों को याद हो गया, याद हो गया? आपको याद हुआ कि नहीं? हो गया। अभी क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वही कल वाले क्वेश्चन है। यस सर। देखो इकोनॉमिक कॉजेस कौन सा है? तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन पीजेंट ड्यू टू हैवी टैक्सेशन। तो क्या मतलब किसानों से क्या करते थे वो लोग? हैवी टैक्स लेते थे। और मेजर फैमिलीज आ गई थी 1770 टू 1856 के बीच। और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ये लोग मतलब इंडियन एक्सपोर्ट के साथ करते थे, हम लोग को जो इंडियन माल रहता था उनसे भेदभाव करते थे। और इसके बाद क्या है? इंट्रोडक्शन टू द परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ये मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, कॉर्नवालिस का जो परमानेंट सेटलमेंट कौन लागू किया था? ये मतलब अंडरलाइन कर लीजिए, 1793 में इसने लगाया था। नीचे वाला वीडियो है
तो यहाँ मतलब उसने लागू किया था, बंगाल, उड़ीसा वगैरह हो गया, बिहार। हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोग पहले से पढ़ा दिए थे, आज क्या कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन मार रहे हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद मिलिट्री कॉज था। मिलिट्री कॉज क्या था, कोई बता सकता है? मिलिट्री कॉज में क्या हुआ था कि मतलब इंडियंस इसको क्या करते हैं, डिफरेंटली तरीके से उनसे ट्रीट करते थे, है ना। और उनकी मतलब पेमेंट वगैरह भी इंडियन की अलग होती थी, ब्रिटिश की ज़्यादा होती थी। और ब्रिटिश का क्या होता था, हायर रैंक पे ब्रिटिश होते थे, है ना, हाईएस्ट पोस्ट पर ब्रिटिश होते हैं मिलिट्री के। और एक नियम लागू हुआ था उसमें, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इसके तहत क्या था, मतलब सिपाही, प्रत्येक सिपाही को क्या करना है कि मतलब बाहर जाके, मतलब उनको बाहर जाके एक बार सेवा देनी है ना, समुद्र पार जाने से क्या होता था, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता, क्योंकि वहाँ मतलब नॉन वेज वगैरह खाना पड़ता था, इसलिए वो लोग सोचते थे ये सब नियम उनके लिए गलत है। इसके बाद हमारा हो गया सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में क्या हो गया कि विडो रिमैरिज जो लागू कर दिए थे। विडो रिमैरिज मतलब हाँ, विधवा का पुनर्विवाह। विधवा का दोबारा मतलब जैसे जो विधवा हो गई उसका, उस लड़कियों का दोबारा विवाह कराया जाता है ना, तो ये सब चीजें। और कुछ उनकी जो प्रथाएं थी जैसे सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सब चीजें क्या थी, सती वगैरह को ये मतलब ये लोग चेंज कर रहे थे। और हिंदू के कुछ लॉज को चेंज कर रहे थे, है ना, ला हिंदू के लागू। और ये लोग क्या कर रहे थे, सेपरेट ऑफ क्रिश्चियन मिशन का अलाउ कर रहे थे, अपने यहाँ क्रिश्चियन सबको बना रहे थे ना जबरदस्ती। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन को लोग लागू कर रहे थे, सब अपने फायदे के लिए कर रहे थे। इसके बाद जो इमीडिएट कॉज था, इमीडिएट कॉज कौन था बताइए, इमीडिएट कॉज क्या था, हमें आपको बताया था। जरूरी उन लोग मंगल पांडे ने दो ब्रिटिश को मार दिया था इसलिए। हाँ, क्या था उस समय, एक नई बेस फील्ड राइफल की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का यूज करने लगे, जिसमें क्या ग्रीस्ड होता था, काऊ और फैट की चर्बी से वो ग्रीस्ड होता था उसकी कारतूस, है ना। दैट अफेक्ट हिंदू एंड मुस्लिम, जो हिंदू और मुस्लिम की भावनाओं को आहत करता था। तो मंगल पांडे ने क्या किया, बैरकपुर का जो सिपाही था उसने क्या किया कि दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को उसने 29 मार्च 1857 को मार दिया ना। और उसे क्या 8 अप्रैल 1857 को क्या किया गया, मंगल पांडे को उसी बैरकपुर में फांसी दे दी गई, है ना। इसके बाद हमारा 10 लागू हुआ था, मतलब डिसाइड कब किए थे, 30 मई को, है ना। 30 में याद रखना, ये भी पूछ सकता है। शुरू कब कर दिए थे, 10th में 1857 को। कहाँ शुरू हुआ था, मेरठ के, है ना, मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान शुरू कर दिए थे। और लीडर कौन था, बहादुर शाह जफर, है ना। तो यहाँ से मतलब कल आप लोग कुछ लोग नहीं थे, तो यहाँ से हम बता रहे हैं। जैसे क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 1857 की क्रांति लगभग पूरे देश से शुरू हुई थी ना, तो पूरे देश से शुरू हुई थी। तो दिल्ली में जब शुरू हुई तो वहाँ कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, वहाँ का लीडर कौन था, दिल्ली का कौन था, बहादुर शाह जफर। तो हम लोग आपको क्या बताए थे कल कि बहादुर शाह जफर और बख्त खान था ना, बहादुर शाह जफर और बख्त खान था। जॉन निकोलस वहाँ उसने क्या किया था, रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। सप्रेस का मतलब कि दबा दिया था, मतलब खत्म कर दिया था। और एक हडसन भी था, जॉन निकोलस। तो दिल्ली हमारा देखो केंद्र में होता है, तो केंद्र में क्या हुआ था, हमारा सेंट्रल राजधानी है ना, मतलब राजधानी है तो ये सेंटर में है। तो दिल्ली में क्या किया था, बहादुर शाह जफर बूढ़ा था और ये मुगल एम्परर था लास्ट। तो वहां बूढ़े आदमी को क्या किया, हड़का के निकाल दिया गया, है ना। ऐसे आप कर सकते हैं आप लोग, क्या किया गया, उनको हड़का के निकाल दिया गया। किसको, बूढ़े जफर को, है ना। दिल्ली से बूढ़े जफर को हड़का के निकाल दिया गया ना। तो
हड़का के हो गया हडसन, निकाल दिया निकोलसन हो गया। और इसके बाद हमारा कानपुर के हमारे जो नाना साहब थे वहाँ कौन दबाया था? कोलिन कैंपबेल। तो नाना हमारे कैसे होते हैं? कैपेबल होते हैं ना, मतलब थोड़ा मजबूत होते हैं ना। तो ऐसे याद कर लीजिए, कानपुर के जो नाना थे वो कैपेबल थे, है ना। इसके बाद लखनऊ किस नाम से जानी जाती है? नवाबों के नगरी के नाम से ना। तो नवाब कौन होती है? बेगम होती हैं। तो वही बेगम को क्या करते हैं? एक बार कम से कम निहार लिया जाता है, मतलब देख लिया जाता है ना। अपने यहाँ अवधि में ही तो कहते हैं निहार लेना ना। तो ऐसे है निहार से, अब निहार ऐसे उल्टा बन गया है, लेकिन उसको याद कर लीजिए हेनरी से, हेनरी लॉरेंस। और झांसी की रानी और ग्वालियर वहीं आसपास ही पड़ता है। झांसी की रानी मतलब झांसी भी और ग्वालियर भी वहीं पड़ता है। तो वहाँ कौन था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे उसका नेतृत्व कर रहे थे, है ना। तो झांसी की जो रानी थी, रानी को क्या किया जाता है? गुलाब दिया जाता है। हाँ, रोज देकर प्रपोज किया जाता था। तो वहाँ कौन दबाया था? जनरल ह्यू रोज, है ना। बरेली हमारा जो खान बहादुर खान थे उनको कोलिन कैंपबेल, आप ऐसे याद कर लीजिए, खान बहादुर खान बरेली के जो थे, क्योंकि ये कैंपबेल कानपुर के एकदम, ये बरेली एकदम पास पड़ता था, है ना। तो वहाँ भी क्योंकि जो बड़े क्षेत्र में होते हैं, तो ब्रिटिश का जो ऑफिसर था बड़े क्षेत्रों में किया जाता था, तो कैंपबेल यहाँ भी उसने सप्रेस किया था। बिहार का जो कौन था? बिहार के जो कुंवर थे, कुंवर को क्या किया गया था? उनके कपड़े सीने बंद कर दिए थे। किसने? टेलरों ने, है ना। टेलर से याद कर लीजिए कुंवर सिंह, है ना। याद हो गया है? द रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट के फेल्योर के कारण क्या थे? हम आपको कल क्या बताए थे कि कोई भी प्लानिंग नहीं थी ना। प्लानिंग जो थी उसके पहले ही सब कुछ शुरू कर दिया। तो रेबल्स हैव लिमिटेड एंड पुअर सप्लाई ऑफ एम्यूनिशन, मतलब संसाधनों की कम आपूर्ति थी, लिमिटेड आपूर्ति थी। और इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट, तो जो मतलब जैसे जहाँ के मतलब अच्छे बड़े बड़े मतलब राजा महाराजा टाइप के राजकुमार लोग जहाँ थे, प्रिंसली स्टेट जिसे कहते हैं, जैसे हैदराबाद हो गया। हैदराबाद में कौन था? निजाम। मैसूर के हमारे हो गए, और कश्मीर के हो गए त्रावणकोर, राजपुताना। एंड एजुकेटेड क्लासेस, जो पढ़े लिखे लोग थे, उसने क्या, उन्होंने क्या किया था? डिक्लाइन टू ज्वाइन द रिवोल्ट, मतलब वो लोग रिवोल्ट से भाग लेना, मतलब वो रिवोल्ट में भाग लेना नहीं चाहते थे, वो लोग मना कर दिए। और द वेल्दी मर्चेंट एंड बिजनेसमैन एंड जमींदार सपोर्टेड द ब्रिटिश, और जो मतलब अमीर लोग थे और व्यापारी वगैरह थे, बिजनेसमैन थे, वो लोग क्या किए थे? जमींदार वगैरह क्या किए थे? ब्रिटिश का सपोर्ट करने लगे थे, है ना। आफ्टर मैथ ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था? रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था? ब्रिटिश ने फिर से रिगेन कर लिया था कंट्रोल ऑफ कंट्री का, कंट्रोल फिर से मतलब प्राप्त कर लिया था 1859 के एंड तक, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1858, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था? जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, मतलब जो भी पावर होती थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया था ना। तो गवर्नर जनरल, वायसराय की जगह गवर्नर जनरल होते थे। और मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट ब्रिटिश में मतलब एक मेंबर अपॉइंट किया जाने लगा, जो क्या करता था? किसका प्रतिनिधित्व करता था? स्टेट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करता था। और वो क्या करता था? काउंसिल को एडवाइस देता था, जिसे क्या कहा जाता था? इंडिया काउंसिल कहा जाता था ना। द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स एबोलाइज्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। हो गया, नहीं लास्ट ना। लास्ट
कल जो आपसे क्वेश्चन कराए थे आप लोगों से, यस सर। वही क्वेश्चन आप फिर से हमारे हैं। यहाँ पर की बना दो। तो बताओ, हुआ नाना साहब, जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। हाँ तुम बताओ। सन ऑफ बहादुर शाह जफर। हाँ, सन ऑफ बहादुर शाह जफर। अच्छा बताइए, आप लोग इंग्लिश में जैसा लिखा रहता है तो समझ लेते हैं ना क्या लिखा है। यस सर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु वाज नाना? हाँ तो क्या हिंदी में क्या मतलब है इसका? नाना साहब कौन थे? मैं इनसे पूछ रहा हूँ। सर बहादुर शाह जफर का सन कौन था? बताओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर बता हुआ है। एक मिनट, पूछेंगे सबसे हिंदी पूछेंगे। में। आप बताइए। सर कौन था नाना साहब? हाँ नाना साहब कौन थे, है ना? आप बताइए। नाना साहब कौन थे? सर मैं ए बताओ, ए वाला। हाँ तुम बताओ। नहीं ये वाला नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब हम कम से कम ये जाने क्वेश्चन आप लोग समझ लेते हैं कि नहीं। बहादुर नाना साहब कौन था? वो किसका वो अब नीचे हाँ जो क्वेश्चन सही- हम केवल पूछेंगे, क्वेश्चन क्या मतलब क्या बोल क्या रहा है। कल हम जल्दी जल्दी आप लोगों को करा दिए थे, टाइम का इशू था। ऐसे हिंदी में बनाना पड़ेगा। हिंदी में। तो वही हम मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कुछ हिंदी वगैरह समझ में आता है कि नहीं, मतलब इसको समझ लेते हैं कि नहीं आप लोग। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु वाज नाना साहब, नाना साहब कौन था, है ना? ये नाना साहब कौन थे, कौन थे? बेटे थे। हाँ वो बहादुर शाह के बेटे थे। हाँ, ये मतलब ये भी वो एडॉप्टेड सन थे। सर पेशवा बाजीराव सेकंड। हाँ पेशवा बाजीराव सेकंड। इसके बाद बताइए, सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड इन अवध इन, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ये बताइए इसका हिंदी पहले बात आप समझ में आ रहा है कि नहीं? हिंदी समझ ले रहे हैं, है ना? जो सब्सिडरी अलायंस था, सब्सिडरी अलायंस क्या बताए थे आप लोग, बताए क्या थे? इसे किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था ना। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि वो मतलब वहाँ जो जैसे कोई भी हमारा क्षेत्र का साम्राज्य मतलब होता था, उसके अंदर जो भी राजा आता था तो उनसे लोग संधि कर लेते थे, है ना? संधि करके इसको अपने ब्रिटिश में मिला लेते थे, है ना? सर संधि का मतलब क्या होता है? संधि मतलब जैसे वार्तालाप करके ना, जैसे लड़ाई वगैरह। नहीं लड़ाई नहीं होता था। संधि का मतलब होता है जैसे साथ। हाँ मतलब आपस में बातचीत करके किसी मामले को सुलझा लेना, है ना? कि मामले को सुलझा लेना कि देखो कि हम आप लोगों को प्रोटेक्शन देंगे, आप लोग को हम कुछ नहीं कहेंगे, और क्या होगा कि अपनी आर्म फोर्स वगैरह हमारे मतलब हमारे अंडर काम करेंगे, है ना? ऐसा होता था। तो लोग अपने फायदे के लिए करते थे। तो ये समझ में आ गया कि नहीं? सब्सिडी अलायंस आ गया। तो वाज इम्पोज्ड ऑन अवध, अवध में इम्पोज्ड हुआ था ना, अवध में मतलब लागू हुआ था ना ये। तो कब लागू हुआ था? सर 1856। सर 1849। 1801। आंसर तो सही है, लेकिन आप लोग आंसर क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। हमने मतलब ऐसा देखा है, केवल रट लेते हैं क्वेश्चन देख के। तो यही है सब्सिडरी अलायंस। हम आप लोगों को 2-3 दिन से लगातार रिकॉल करवा रहे हैं, है ना? सर एक या दो बार? हाँ 2-3 बार रिकॉल करवाए हैं। सर हम लोग नहीं थे। हाँ कल नहीं थे ना। चलिए कर लीजिएगा। तो सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1801। सर उसको हटाना है। ये अच्छा है। नीचे लिखा है सेव, कैसे करने कुछ है ही नहीं। सर वो तो प्रॉब्लम आप लोगों की क्या है? प्रॉब्लम ये है मतलब कल तो हम जल्दी जल्दी लगवा दिए थे,
ठीक, लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि मतलब हमने देखा है कि आप लोगों को भी हिंदी नहीं आती है समझ में। लेकिन क्वेश्चन तो उसमें इंग्लिश में ही आते हैं, करना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा। सर हिंदी में नहीं ठीक है? हिंदी में आता है? यस सर, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। दोनों में आता है। चलिए ठीक है। In 1856, the company passed a new law for the recruitment of Indian soldier. What was the new law about? सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आप बता लेंगे? कोई बता लेगा इसमें से? आप बताइए। सर 1856 में कंपनी ने क्या लॉ पास किया था इंडियन सोल्जर्स को बाहर जाने के लिए, और वो लॉ किस बारे में था? हाँ, तो मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1856 में कंपनी ने, कौन सी ब्रिटिश कंपनी ने मतलब एक न्यू लॉ पास किया था, किसके लिए? इंडियन सोल्जर्स में जो भर्ती होते थे उनके लिए। तो वो लॉ क्या था? ए था, ही हैड एग्री टू सर्व ओवर सी, है ना? अच्छा, जैसे हम आप लोग ऐसे बता दिए, अब याद मतलब इसको अगर दोबारा देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हिंदी में इन फ्यूचर, याद तो आ जाएगा ना आप लोगों को? द सेपॉल म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से शुरू हुआ था? बताया था क्या? हाँ? तो सिपाही म्यूनिटी जो मतलब विद्रोह था, सिपाहियों का विद्रोह, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इसका मतलब ये है, हिंदी में इसका मतलब है सिपाहियों का विद्रोह भारत में कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ। मेरठ से स्टार्ट हुआ था ना? मेरठ से 10 मई को ये लोग स्टार्ट कर दिए थे। और इसके बाद हमारा मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ ऑन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, आप बताइए खड़े हुए। सर मंगल पांडे को कब हैंग आउट कब मारा गया था? मतलब फांसी में कब लटकाया गया? हाँ, तो कब लटकाया गया? सर 29 तभी 9 मई को, हाँ 10 मई को तो वो शुरू हुआ था रिवॉल्ट। सर 8 अप्रैल 1857। हाँ ये है। और इस डेट को क्या हुआ था? सर फांसी में लटकाया गया। ये डेट नहीं है, ये वाली डेट है सर मैंने मारा था 29 मार्च को। तो कौन सी? हाँ, दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को। हाँ 29 मार्च। अभी होगा एक क्वेश्चन, ये वाला होगा। Who was proclaimed as from Mughal Empire the leader of the revolt 1857? कुछ मतलब हिंदी समझ में आने लगी कि नहीं? थोड़ा बहुत क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यस सर, है ना? आ रही आपको? आ रहा है छोटे आपको? सही कल आया आपको नया सर, नया बच्चा है नहीं? हाँ वो नया है लेकिन आता है उसको। बताइए आपसे हम पूछ रहे हैं, इसका आंसर आंसर नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या आप कह रहे हैं? एक मिनट। Who was proclaimed as from Mughal Empire? ये कह रहा है कि मुगल। अब आप बताइए। अच्छा तब मुगल एम्पायर कौन था? वो रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 में। ये तो नहीं कह रहा है, आप बताइए। आपको आप आ रहा है? ये कह रहा है कि who was proclaimed from, कि मतलब कौन सा बिलोंग करता था मुगल एम्पायर से, मतलब मुगल शासक से कौन बिलोंग करता था, जो लीडर था किसका? रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, है ना? तो कौन था लीडर, कौन था? और वो मुगल एम्पायर भी था। बहादुर शाह जफर।
अब आप तुम खड़े हो जाओ। हाँ, अब बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हेलो, खड़ी हो जाओ, बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट ऑफ 87 में? तो कहाँ से लड़े थे, आया समझ में, तुमको आ गया कि नहीं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनकी बात नहीं, इनको बताओ कैसे। कुंवर सिंह जो थे वो ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कहाँ से लड़े थे? तो कहाँ से लड़े थे, हम बताया था इसके पहले। एक ट्रिक हम बताए थे आपको, क्या बताए थे कि बिहार के जो कुंवर थे उनके कपड़े सीने बंद कर दिए थे। तो वैसे मतलब टेलर भी याद आ गया है ना, टेलर ने सीने बंद कर दिए थे। तो क्या कहाँ से थे वो? बिहार से। देखना आप लोग सही टिक लगाइएगा, है ना, तो हमेशा के लिए फिर गलत हो जाएगा। The British regained control of the country in which following year? 1859 में हमारा खत्म हुआ था जब, हाँ, आफ्टर मैथ ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। तुमको हिंदी समझ में आ गई? ब्रिटिशर्सों ने मतलब फिर से मतलब भारत पर जो कंट्री पर जो था कंट्रोल फिर से कब प्राप्त कर लिया? 1857 के बाद। क्योंकि तब लोग हार गए थे, जंग जो थी वो हार गए थे, फिर इस वजह से 1857। हाँ, तो उन्होंने फिर से प्राप्त कर लिया था ना। और फिर 1859 में, क्योंकि 1857 से शुरू हुआ था तो 1858 वगैरह तब तक चला, काफी लंबा तक चला था ना। तो लास्ट में जब खत्म हुआ तो पूरा हर जगह सप्रेस हो गया, तो 1859 में जाके सप्रेस हुआ। ये लोग फिर से रिगेन कर लिए थे, है ना। जिसको भी समझ लेना है बेहिचक मतलब पूछिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कम से कम मुझे बता। ब्रिटिश ऑफिसर वो देने गया था, तो क्या देने गया था? क्या देने गया थे? झांसी की रानी। ये तो हमने आपको बताया था तुमको, तुम ऐसे करोगे क्या यार तुम लोग। तुम झांसी का 1857 में कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था उसमें? हाँ, किसने सप्रेस किया था, कहाँ? झांसी में। देखो तुमको मैं बता रहा हूँ, चाहो तो हिंदी में लिख सकती हो कि मतलब जो निम्न में से है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने सप्रेस किया था, मतलब क्रांति को दबाया था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 की क्रांति कहाँ? झांसी में जो हुआ था, झांसी में जहाँ रिवॉल्ट हुआ था, निम्नलिखित में से किसने दबाया था? किस ब्रिटिश ऑफिसर ने दबाया था? हाँ? अब तुम्हारी पहले हमें गलतफहमी दूर कर रहे हैं। वो हमें एक ट्रिक बताया था, ये देखो, बताया था कि झांसी की रानी होती है, रानी को कैसे प्रपोज किया जाता था? रोज देकर प्रपोज किया जाता था, है ना। रोज देकर प्रपोज किया जाता है ना। वो एक ट्रिक है, उसको ये मत समझो कि तो कौन था? ह्यूरोज था, है ना। झांसी में कहाँ कौन दबाया था? अब इसे ट्रिक से आप याद आ गया आपको कि झांसी में कौन प्रपोज किया जाता है? रोज देकर प्रपोज किया जाता है। तो आपको वहाँ रिकॉल आ जाएगा तुरंत, मतलब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया है तो दिमाग में आ जाएगा ना ये चीज़ें। अब इसको उसमें मत ले जाओ कि ये ओरिजिनल में ये हुआ था, वो तो हम एक मतलब ट्रिक बता रहे हैं कि मतलब आप लोगों को याद हो जाए, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं अब इसका हिंदी में एक बार बता दीजिए। रुको मैं पूछ रहा हूँ, तुम बताओ भाई। आप बताइए, हिंदी आप बताइए। आप बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, देखो इसमें आपको बुरा नहीं मानना है,
हम समझ रहे हैं कि मतलब आप लोग जिस हिसाब से हैं तो सबको अब कोई अंग्रेज थोड़े ना है, मतलब सबको अपना आ जाएगा ना, तो धीरे धीरे करके सबको आएगा। धीरे धीरे देखो एक दिन में नहीं आती। अब आप लोग जैसे अब रेगुलर आते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आप लोगों की इंग्लिश सही हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन क्या करना सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना। कभी कभी उसमें लिखा होता है नॉट करके कहीं, मतलब नॉट लिखा होगा तो नॉट कभी कभी नहीं देखते हैं, वो बड़े बड़े लोगों से गलती हो, हम लोगों से गलती हो जाती है। नॉट वगैरह भी देखना है कि मतलब कहीं नहीं लिखा है तो नहीं वाला आंसर तो नहीं देना है, ये भी है। तो आफ्टर द रिवॉल्ट आफ्टर द रिवॉल्ट द टाइटल वायसराय वाज रिप्लेस्ड। वायसराय का टाइटल किससे रिप्लेस किया गया था? सबसे पहले बात क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन कौन बता पाएगा? बता दीजिए एक बार, पूरी क्लास सुन लीजिएगा। हाँ बताइए। रिवॉर्ड के बाद वायसराय को कौन से टाइटल से रिप्लेस किया गया था? हाँ मतलब कौन से पद से रिप्लेस किया गया था, है ना, जो टाइटल लगता है। जैसे अपने यहाँ टाइटल क्या होता है जानते हैं? जैसे पीएम टाइटल है ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है अपने यहाँ? पीएम सर नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन है आप बताइए? राष्ट्रपति मिसेस द्रौपदी मुर्मू। हाँ, तो किससे किया गया था? गवर्नर जनरल से किया गया था। हमारे ख्याल से इसी में से क्वेश्चन आएगा जो आएगा। अगर उसमें अगर 1857 से पूछते हैं तो क्वेश्चन इन्हीं में से रहेगा। अब जैसे हाँ आप लोग ये लिए क्वेश्चन बनाए थे नॉट करके, अब इसको भी देखना है नॉट कहाँ लिखा है। नॉट का क्या मतलब होता है कि नहीं, ये भी बता दें कि पूरा क्वेश्चन भी देखना। हाँ पूरा क्वेश्चन भी देखना है। जैसे नॉट भी पूरा मतलब क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन भी पढ़ना है। नहीं कुछ लोग यहीं देखकर यहीं लगा दिए अपना, जैसे यहीं लगा दिए 3 कर दिए, फिर उसके बाद यहाँ देखे पूरा गलत। तो बताइए कौन इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए आप बताइए। सर आप बताइए। सर इसमें से कौन सा पेयर सही मैच नहीं हो रहा है? आप क्या तो यही है, यही मतलब है, यही मतलब है पक्का? क्या मतलब बताइए। इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा है? हाँ निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? रुको अच्छा मैं पूछ रहा हूँ। 3 मैच नहीं कर रहा है तो उसमें कौन सा कॉलम मतलब कौन सा उसमें सर्कल करोगे? सी वाला करोगे। देखो पहले यहाँ से आपको आंसर अपना सही करना है कि जैसे हमारे 2 ऑप्शन होते, मान लीजिए हमारे ये ऑप्शन होते, ये दोनों ऑप्शन होते, तो हम नीचे जाकर देखते कि ये दोनों गलत है, तो ये दोनों किस ऑप्शन में है। अब जैसे यहाँ मान लीजिए है नहीं, मान लीजिए हम ये मान रहे हैं थर्ड हुआ, ये नहीं हुआ, ऑप्शन हमारे ये दोनों सही है। एक हम तरीके से मान रहे हैं, आप लोग टिक मत करिएगा भी, है ना। आप लोग पहले इधर ध्यान दे लीजिए थोड़ा। जैसे मान लीजिए हमारा ये दोनों सही है, तो आप लोग देखेंगे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो रहा है, थर्ड ऑप्शन भी सही हो रहा है। इसमें फर्स्ट एंड थर्ड देखेंगे तो ये हमारा मिल रहा है, तो इसको लगाएंगे ना। अब जैसे इसमें एक ऑप्शन सही है तो एक वाला देखेंगे कि ओनली वाला कौन सा है, ओनली थर्ड ओनली का है। फोर्थ अगर ओनली होता फोर्थ, 2 और 3 सही होते, 2 और 3, तो 2 और 3 पर हम लोग लगा देते, है ना। तो अब इसके बाद बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा है बताइए। सी डी कौन बता रहा है? आपको हम डी लगा दिए। और बताइए तुम्हारा भी डी, चलो तुम्हारा भी डी है। बी बी कौन कौन बोल रहा है? सर बी कौन कौन बोल रहा है? बी 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 फॉर बॉल, बी फॉर बड़ा बॉल, बड़का एप्पल। बी वाले अब तुमको यही चीज मैं बता रहा था, तो पीछे तुम लोग पता नहीं बतिया रहे थे और क्या, मैं यही अभी करेक्ट करवा रहा था ना। अब अच्छा इसमें बताइए, इसको हम ये कर दे रहे हैं, इसको हाइड कर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अब जैसे ऑप्शन केवल इतना होता तो अब इसमें कौन सा लगाते? सी लगाते, है ना। मतलब कौन सा इसमें सही है, ये मतलब कौन सा गलत है? 3 वाला है ना, 3 वाला ना।
ये हमारा ये गलत है ना। कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार। ये बिहार के थे ना। तो ये वाला हमारा मतलब ऑप्शन सही है। बाकी जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से गलत है तो गलत ही पूछा गया है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। तो अब आपको इसमें चेक करना है। यही तो हम आपको कल से बता रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों की प्रिपरेशन कम से कम अभी से हो जाए। तो अब इसमें देखना है केवल एक ही ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड सही हो रहा है ना। तो हम किसमें जाएंगे? ओनली 3 देखेंगे ना, 3 ओनली। तुम कहाँ थे भाई? हिंदी क्लास। हिंदी पढ़ते हो? हिंदी बात में पढ़ लिया करो। जीएस भी आती है ना हमारे? जीएस नहीं आती? सर नवोदय में जीएस। चलिए ठीक है। हिंदी कौन पढ़ाते हैं? अनिल सर पढ़ाते हैं। इसके बाद आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ टाइटल ऑफ वॉइस तो हो गया ना। हमारा ये दो बार हो गया है। तुम्हारे उसमें भी 2 बार लगा है? यस सर। चलिए कोई बात नहीं। अभी बताइए 29 मार्च 1857 को सिग्निफिकेंट। पहले बताइए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हम ये पहले पूछेंगे आप लोगों से, क्योंकि देखो पता भी होना चाहिए, क्योंकि सबको लेके चलना है ना। और जैसे कुछ लोगों को समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे बड़ी चीज तो ये होती है ना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तभी तो हम आंसर देंगे ना। पता होना चाहिए मतलब आदमी पूछ क्या रहा है। तो ये बताइए, आप बताइए भाई आप। हाँ 21 मार्च को 1857 ईस्वी में कोई बता सकता? आप तो बताएंगे, आप बताइए भाई। आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये पूछ रहा हूँ। बेटा नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। सिग्निफिकेंट डेट 29 मार्च 1857 में सिग्निफिकेंट डेट कौन सी थी? बिकॉज क्यों 29 मार्च 1857 की डेट में क्या हुआ था? हाँ सर तो मतलब यह डेट क्या क्या सिग्निफाई करती है, मतलब क्या प्रदर्शित करती है, क्या दिखाती है कि मतलब क्या हुआ था। जैसे वो भाई बोले कि इस दिन क्या हुआ था, तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है। अच्छा आपको मतलब ये आपको आप लोगों को मतलब दिखने वगैरह में किसी प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब नो सर। और करेक्ट मतलब दिख रहा है ना सबको? अच्छा 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 में कोई दिक्कत है नहीं ना? नो सर। वही हम पूछ रहे थे, आप बोले थे क्या लिखा है, सर मतलब उधर से दिक्कत तो है ना, उधर तो ऐसा होता है। चलिए ठीक हो जाता है कोई भी। हाँ तो ये बताइए डी होगा सर। डी। तो इसको इस दिन क्या क्या किए थे, मतलब 2 ऑफिसर्स को मार दिया गया था, है ना। अब इसके बाद इसका बताइए, हिंदी बता दीजिए पहले फिर आंसर बता दीजिए। सर बी वाला। आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, पहले हिंदी पूछ रहा हूँ, कम से कम सबको पता हो जाए। आप बताइए। आप बता। इसमें क्या हुआ था? मंगल पांडे। देखो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, व्हाट वाज द रीजन। जैसे थोड़ा थोड़ा मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट वाज द रीजन, मतलब रीजन मतलब जानते हैं, कारण है ना, कि कारण क्या था। फॉर द किसके लिए, फॉर माने लिए होता है, फॉर द हैंगिंग ऑफ सिपाही मंगल पांडे, मतलब हैंगिंग, फॉर द हैंगिंग मतलब फांसी के लिए, मतलब फांसी किसको, सिपाही मंगल पांडे। मंगल पांडे जो सिपाही था, मतलब हाँ, फांसी जो हुई थी उसका क्या कारण था, समझ में आ रहा है। मंगल पांडे को फांसी देने का क्या कारण था, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, आप लोग छोटे छोटे अक्षरों से कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट वाज द रीजन, कौन सा कारण था, फॉर हैंगिंग, फांसी के लिए, किसको, मंगल पांडे को।
है ना, 1 मिनट सर। सर फॉर किलिंग द फॉर किलिंग द सोल्जर्स, है ना, फॉर किलिंग द सोल्जर्स होगा या फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश, ब्रिटिश, फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स। हाँ ये होगा। सर तो हम लोग क्लास भी हो गया है, टाइम भी हो गया है, तो आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा है ना। यस सर। इसीलिए हमने आज मतलब क्वेश्चन फिर से रिकॉल करवा दिया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि मतलब क्वेश्चन समझ में आता। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, शर्माइए नहीं, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं मतलब आप लोग पूछ सकते हैं ना, अगर जहाँ भी इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए सर हमारे आ गए हैं, तो थैंक यू क्लास।